टाइम्स मैगजीन ने बताया था जिन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान 185 कैरेट के हीरे का करते थे पेपर वेट की तरह इस्तेमाल। $2 बिलियन से अधिक की थी नेटवर्थ। जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना के लिए दान कर दिया था 5 टन सोना। लेकिन कंजूस इतने कि 35 सालों तक एक ही टोपी और कंबल पहना। कमरे में हर जगह जमी रहती थी धूल। सड़क किनारे बिकने वाली सस्ती चप्पल वो पहना करते थे और बेहद सस्ती सिगरेट ही वो पिया करते थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली की, जिन्हें न सिर्फ दुनिया का सबसे अमीर शख्स माना जाता था बल्कि उनकी कंजूसी के किस्से भी दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन वो एक दरिया दिल और नेक दिल इंसान थे। जब भी उनके द्वार पर कोई मदद मांगने के लिए आया, उन्होंने उसे निराश होने का मौका नहीं दिया। धर्म के आधार पर वो कभी भेदभाव नहीं करते थे। मीर उस्मान अली का जन्म 6 अप्रैल सन 1886 को हैदराबाद के निजाम परिवार में हुआ था। सन 1911 में केवल 25 साल की उम्र में वो राजगद्दी पर बैठ गए थे और सन 1948 तक यानी भारत के आजाद होने के 1 साल बाद तक उन्होंने हैदराबाद में शासन किया। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी जिसका एरिया 2,23,000 वर्ग किलोमीटर का था। आजादी के बाद उस्मान अली हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाए रखना चाहते थे, लेकिन सरकार ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का भारत में विलय करा लिया। 1940 के दशक में उनकी संपत्ति $2 बिलियन आकी गई थी, तो आज के समय के मुताबिक करीब $250 बिलियन होती है। यानी अगर वो आज जिंदा होते तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान कहलाए जाते। साल 1937 में 22 फरवरी के दिन टाइम्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बताया था और कवर पेज पर उनकी फोटो भी छापी थी। मीर उस्मान अली लोगों की मदद के लिए जाने जाते थे। उनकी दरिया दिली का एक किस्सा आपको सुनाते हैं। बात सन 1965 की है। भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें हमारे देश के वीर जवानों ने पाकिस्तानी सेना की जमकर धूल चटाई। पूरे देश में जीत का जश्न मनाया जाने लगा था। लोगों के पास उस समय बहुत ज्यादा पैसा नहीं हुआ करता था। इसके बावजूद देश में जश्न में कोई कमी देखने को नहीं मिली। लेकिन अभी तक जश्न पूरा नहीं हुआ था। भारत पर एक और खतरा मंडराने लगा था। चीन ने भारत पर एक बार फिर हमले की धमकी दे दी थी। तिब्बत को कब्जे में लेने के बाद ड्रैगन भारत पर भी अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। भारतीय सेना के हौसले तो बुलंद थे, लेकिन एक युद्ध के बाद देश की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा था। सेना के पास जरूरत के मुताबिक हथियार और उपकरण नहीं थे। तत्कालीन राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री की चिंता बढ़कर लगातार कष्ट दे रही थी। उन्होंने सेना की मदद के लिए एक रक्षा कोष बनाया और लोगों से कहा कि वो अपने देश के लिए डोनेशन करें। लोगों ने दिल खोलकर दान करना शुरू कर दिया। सभी लोगों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार राहत कोष में पैसा दान किया, लेकिन भारतीय सेना के लिए पैसा काफी नहीं था। कई लोगों ने कपड़े और भोजन दिए तो युवाओं ने जमकर ब्लड डोनेशन भी किया, जिससे भारतीय सेना के इलाज में मदद मिल सके। लेकिन सेना को अभी और पैसों की जरूरत थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेडियो के जरिए मदद की अपील की। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने भी उनका भाषण सुना और तुरंत ही मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने दिल्ली में शास्त्री की जो हैदराबाद आने का न्योता भिजवाया। निजाम का आमंत्रण पाकर शास्त्री जी को एक सूर्य की किरण नजर आई। वे तुरंत ही हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। वे अच्छे से जानते थे कि यहाँ पर उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। शास्त्री जी के वक्त की कदर निजाम अच्छे से करते थे, इसलिए उन्होंने एयरपोर्ट पर ही उनसे मुलाकात की। शास्त्री जी के कुछ भी बोलने से पहले उस्मान अली ने उनके सामने लोहे के बक्से रखने शुरू कर दिए। एक बक्सा दूसरा बक्सा करते हुए कई बक्से शास्त्री जी के आगे पेश कर दिए। उन्हें लगा कि इसमें भी खाने पीने का सामान और कपड़े आदि होंगे, लेकिन मीर उस्मान अली ने बताया कि इन सभी बक्सों में सोना है। कुल 5 टन सोना उन्होंने शास्त्री जी को मदद के लिए दे दिया। नेशनल डिफेंस फंड में ये इतिहास का सबसे बड़ा दान था। शास्त्री जी ने सभी बक्सों को हवाई जहाज में रखवाया और उन्हें लेकर दिल्ली आ गए। धीरे धीरे ये बात लोगों तक पहुंची। मीडिया हाउसेज ने भी इसे कवर किया। रेडियो और अखबारों में उस्मान अली के चर्चे होने लगे। यहाँ तक कि विदेशी मीडिया ने भी इस पूरे मामले को कवर किया और उनकी मदद के बाद भारतीय सेना एक बार फिर मजबूती के साथ चीन के सामने खड़ी नजर आई। लेकिन भारतीय सेना को दोबारा मजबूत देख चीन की हालत खस्ता हो गई और इस बार कोई बड़ा युद्ध दोनों देशों के बीच में देखने को नहीं मिला। यहाँ पर एक मजेदार बात यह है कि कुछ दिनों के बाद मीर उस्मान अली की तबीयत बिगड़ने लगी थी। शास्त्री जी ने फोन करके उनका हालचाल जाना। उस्मान अली ने उनसे कहा कि अगर उन्होंने बक्सों से सारा सोना निकाल लिया हो तो वो बक्से उन्हें वापस लौटा दिए जाएं। शास्त्री जी को ये बात सुनकर हंसी आई, क्योंकि वो सभी बक्से लोहे के थे और 5 टन सोने के आगे उनका कोई मोल नहीं था। लेकिन उस्मान अली ने कहा कि वो सभी बक्से उनकी पुश्तैनी अमानत है जिन्हें वो वापस चाहते हैं। शास्त्री जी ने उनके सभी बक्से वापस भिजवा दिए। हालांकि यहाँ पर एक ट्विस्ट है। द हिंदू की एक खबर के मुताबिक मीर उस्मान अली ने कभी 5 टन सोना सेना को दान दिया ही नहीं था। उन्होंने 425 किलो सोना ही दिया था और वो भी दान नहीं किया था, बल्कि सरकार की नेशनल डिफेंस गोल्ड स्कीम में इन्वेस्ट किया था, जिस पर उन्हें 6.5% का ब्याज मिलना था। लेकिन सच क्या है, ये आज तक सरकार ने कभी साफ नहीं किया। मीर उस्मान अली ने उन्हें और भी कई नेक कार्य किए। अनेकों कॉलेज, स्कूल और अस्पतालों का निर्माण उन्होंने कराया। दारुल उलूम देवबंद और जामिया निजामिया यूनिवर्सिटी के लिए कई बार उन्होंने पैसा दान किए। इतना ही नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए भी उस्मान अली ने 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया था। सीवी रमन के कहने पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में उन्होंने 3 लाख रुपए डोनेट किए थे। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद उन्होंने शुरू किया था। बेगमपत एयरपोर्ट का निर्माण उन्होंने कराया था। एक मुसलमान होने के बावजूद कई हिंदू मंदिरों में भी दिल खोलकर वो दान किया करते थे। लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी वो एक
साधारण जिंदगी व्यतीत किया करते थे। वे बेहद ही कंजूस किस्म के इंसान थे। अपने ऊपर वो बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं किया करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि 35 सालों तक एक ही टोपी और कंबल उन्होंने पहने रखा। मटमैले रंग की शेरवानी वो पहना करते थे, जिसके नीचे सफेद पजामा जो पीला हो चुका था वही पहना करते थे। जूते का भी कोई खास शौक नहीं था। चप्पल के साथ ढीली ढाली जुर्राब वो पहन लिया करते थे। किंग कोठी पैलेस में वो रहते थे, जहाँ 6000 नौकर चाकर काम किया करते थे। 38 लोगों को केवल मोमबत्ती का स्टैंड साफ करने का काम सौंपा हुआ था। लेकिन वहीं निजाम उस्मान अली का खुद का कमरा बेहद ही गंदा और सड़ा हुआ रहता था। हर जगह कमरे में जाले नजर आते थे। ऐश ट्रे भी कई दिनों तक साफ नहीं होती थी। कमरे के हर सामान पर धूल नजर आती थी। ऐसा लगता था मानो किसी गरीब फकीर का वो कमरा हो। महल के आंगन में गाड़ियां खड़ी होती थी जो मिट्टी में धंसने लगी थी, क्योंकि उनके अंदर सोने की ईंटें, हीरे और जवाहरात भरे रहते थे। कहा जाता है कि निजाम के घर पर जब भी कोई आता था तो उन्हें बहुत कम नाश्ता या खाना परोसा जाता था। आधा कप चाय के साथ सिर्फ 2 ही बिस्किट नाश्ते में लाए जाते थे, एक उनके लिए और दूसरा मेहमान के लिए। अगर मेहमान की संख्या ज्यादा होती तो उसी अनुसार बिस्किट की संख्या बढ़ा दी जाती थी। वे बेहद सस्ती सिगरेट पिया करते थे। 12 पैसे में 10 सिगरेट का पैकेट आ जाया करता था। लेकिन यदि कोई मेहमान या विदेशी शख्स उन्हें महंगी सिगरेट ऑफर करता था तो वो कभी मना नहीं करते थे, और एक नहीं बल्कि 4-5 सिगरेट वो लेकर अपने केस में रख लेते थे। हैदराबाद में एक रिवाज प्रचलित था, हर साल शहर के रईस लोगों के द्वारा निजाम को सोने का सिक्का दिया जाता था। एक बार सभा में उस्मान अली को सिक्का सौंपा जा रहा था, तभी एक सिक्का अचानक जमीन पर गिर गया और लुढ़कता चला गया। उस्मान अली हाथों और घुटनों के बल बैठकर सिक्के का पीछा करते रहे। ये नजारा देखकर हर कोई हैरान था। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। इन सब बातों के कारण ही उन्हें दुनिया का सबसे अमीर और बेहद ही कंजूस शख्स का दर्जा दिया जाता है। 24 फरवरी 1967 के दिन उनका देहांत हो गया था। बताया जाता है कि उनकी अंतिम यात्रा में 10 लाख से अधिक लोग शामिल थे। सभी लोग अपने निजाम के अंतिम दर्शन करना चाहते थे। आज भी उनकी दरिया दिली के चर्चे हैदराबाद की गलियों में खूब मशहूर हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मीर उस्मान अली जैसी शख्सियत के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।